वे राजा की बात सुनकर चले गए और जो तारा उन्होंने पूरब में देखा था वह उनके आगे आगे चला और जहाँ बालक था उस जगह के ऊपर पहुंचकर ठहर गया। उस तारे को देखकर वे अति आनंदित हुए। हम यहाँ देखते हैं यीशु मसीह का जो जन्म हुआ था और एक तारे ने यह संकेत दिया कि जिस मसीहा का जन्म इस जगत में होने पर था वो हो चुका है। और ज्योतिषियों की अगुवाई उस तारे ने किया जो पूरब की ओर से निकला था, और वो तारा ज्योतिषियों के आगे आगे चला। और जब ज्योतिषी उस जगह पे पहुंच गए और तारा उसी जगह पे जाकर के रुक गया, तब उन्होंने क्या देखा कि अरे चढ़नी में तो मसीहा आ गया है, यीशु मसीह जन्म हो गए, हमारे उद्धारकर्ता जन्म हो गए हैं। तो यहाँ पे लिखा उन्होंने उस घर में पहुंचकर उस बालक को उसकी माता मरियम के साथ देखा और मुंह के बल गिरकर बालक को प्रणाम किया और अपना अपना थैला खोलकर सोना, लोबान और गंधरस की भेंट चढ़ाई। ये यहाँ पे हम देखते हैं मत्ती अध्याय 1:22 में, यह सब इसलिए हुआ कि जो वचन प्रभु ने भविष्यवक्ता के द्वारा कहा था वह पूरा हो। देखो, एक कुंवारी गर्भवती होगी और एक पुत्र जनेगी और उसका नाम इम्मानुएल रखा जाएगा, जिसका अर्थ है परमेश्वर हमारे साथ है। यहाँ पे यीशु मसीह ने, परमेश्वर ने पहली भविष्यवाणी की और बहुत सारे भविष्यवक्ताओं ने जीसस के जन्म होने से पहली भविष्यवाणी की कि कुंवारी गर्भवती होगी, वो पुत्र जनेगी और उसका नाम यीशु रखा जाएगा, इम्मानुएल रखा जाएगा, जिसका क्या अर्थ है परमेश्वर हमारे साथ है। आदम ने पाप किया था जिसके वजह से हमारी संगति परमेश्वर से टूट गई थी, और उसी संगति को जोड़ने के लिए प्रभु यीशु मसीह इस जगत में आए। और जब वो जगत में आए तो उन्होंने क्या किया, हमें हमारे पिता परमेश्वर यीशु मसीह, उन्होंने हमें अपने परमेश्वर से जोड़ दिया, जिन्होंने हमें बनाया। एक ईश्वर ने हमें, अपने उद्धारकर्ता ने हमें अपने परमेश्वर के साथ जोड़ा। तो इसी प्रकार से जैसे उन ज्योतिषियों ने प्रभु यीशु मसीह का दर्शन पाया, इसी प्रकार जैसे आज आपने यीशु मसीह को पाया है, उन्होंने लोबान, गंधरस और जितने भी उनके हाथ में सोना चांदी जो भी था उन्होंने दे करके उनको भेंटें चढ़ाई, गंधरस चढ़ाए। तो इसी प्रकार आज आप भी अपने जीवन में अपने आप को प्रभु यीशु मसीह को दे और आप अपने जीवन में अद्भुत कार्यों को देखेंगे जैसे उन ज्योतिषियों ने देखा और बालक को गिर के प्रणाम किया। तो इसी प्रकार जब आपके जीवन में प्रभु यीशु मसीह का जन्म हो जाएगा तो आप भी अपने जीवन में बहुत सारे चमत्कार देखोगे, आनंद आएगा। और सबसे अच्छी बात है कि जो प्रभु यीशु मसीह है वो शांति के राजकुमार है, वो आपके जीवन में शांति लेकर के आएंगे, आनंद, प्रेम और एक दूसरे के प्रति दया भाव, क्योंकि परमेश्वर का स्वभाव दया का है। और यीशु मसीह ने भी यही बोला कि मैं बलिदान नहीं चाहता हूँ, मैं दया चाहता हूँ। तो यीशु मसीह का जन्म इस जगत में हमारे उद्धारकर्ता के रूप में हुआ, जिसे हम क्रिसमस के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। और समस्त मानव जाति परमेश्वर के अद्भुत कार्यों को देख करके क्या करेगी, परमेश्वर की महिमा करेगी। तो क्रिसमस का मतलब ये नहीं है कि आप शराब पिए, दारू पिए, पार्टी करें, लॉन्च में जाए, डिस्को में जाए, ये सब नहीं है। प्रभु यीशु मसीह का जन्म और क्रिसमस को सेलिब्रेट करने का मतलब है एक दूसरे से प्यार बांटे, एक दूसरे को गिफ्ट से, एक दूसरे को अच्छी अच्छी बातें करें, एक दूसरे के लिए प्रेयर करें, और परमेश्वर यीशु मसीह जैसे आपको मिला ऐसे ही आप भी यीशु मसीह को दूसरे के जीवन में देना सीखें। प्रभु आप सबको बहुत की आशीष दे, प्रभु में बढ़ते रहें। आमीन।